लक्ष्मण जी ने श्री राम के साथ कौन सा छल किया था? यह कथा बहुत ही मार्मिक और रहस्यमयी है, जो श्री राम, लक्ष्मण और मृत्यु के संबंध से जुड़ी है। यह प्रसंग उत्तरकांड में आता है, जब भगवान राम अपने अवतार का अंतिम समय निकट देख रहे थे। लंका विजय और अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके शासन को राम राज्य कहा जाता है, जिसमें हर कोई सुखी और संतुष्ट था। लेकिन एक दिन अयोध्या में एक अज्ञात तपस्वी आया, जिसने भगवान राम से एक गुप्त वार्ता करने की इच्छा जताई। रामचंद्र जी ने उस तपस्वी का आदर पूर्वक स्वागत किया और वार्ता के लिए एकांत स्थान चुना। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण जी को यह आदेश दिया कि जब तक उनकी वार्ता पूरी ना हो, कोई भी अंदर ना आए। यदि कोई भीतर प्रवेश करेगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। दरअसल वह कोई साधारण तपस्वी नहीं, बल्कि मृत्यु के देवता काल थे, जो श्री राम को उनके धरती पर अंतिम समय का संदेश देने आए थे। काल ने भगवान श्री राम से कहा कि अब उनका कार्य पूरा हो चुका है और उन्हें पृथ्वी छोड़नी होगी। श्री राम ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और काल से कहा कि वे उचित समय पर उन्हें ले जाएं। उसी समय ऋषि दुर्वासा अचानक महल के द्वार पर आ गए। वे भगवान राम से तुरंत मिलने की जिद करने लगे। यदि उन्हें रोका जाता तो वे श्राप दे सकते थे, जिससे पूरे रघुकुल का नाश हो सकता था। लक्ष्मण जी एक कठिन धर्म संकट में फंस गए थे। यदि वे दुर्वासा ऋषि को रोकते तो उनका क्रोध अयोध्या पर विपत्ति ला सकता था, और यदि वे श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करके भीतर जाते तो उन्हें मृत्यु दंड का सामना करना पड़ता। अपने भाई के आदेश और ऋषि दुर्वासा के शाप के बीच फंसे लक्ष्मण जी ने स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री राम जी के पास जाकर उन्हें ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम जी धर्म संकट में पड़ गए। वे अपने ही दिए गए वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे, लेकिन धर्म की रक्षा भी करनी थी। इस स्थिति से निकलने के लिए लक्ष्मण जी ने एक छल किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मुझे शारीरिक रूप से मृत्यु दंड ना दें, बल्कि मुझसे सदैव के लिए अलग हो जाएं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा दंड होगा। श्री राम ने दुखी होकर लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने इसे अपना नियति मान लिया और सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ले ली। लक्ष्मण जी ने वास्तव में अपने प्राण देकर ही छल किया था। उन्होंने श्री राम को वचन से मुक्त करने के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया। यदि उन्होंने ऐसा ना किया होता तो श्री राम को उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ता, जो वे कभी नहीं कर सकते थे। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि लक्ष्मण जी ने छल नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया था। लक्ष्मण जी का यह निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि
श्री राम के लिए भी अत्यंत दुखदायी था। श्री राम जी के जीवन में यह एक ऐसा क्षण था जब उन्होंने स्वयं को असहाय महसूस किया। इसके बाद उन्होंने भी सरयू नदी में प्रवेश कर अपने लौकिक शरीर का त्याग किया। यह कथा हमें धर्म, त्याग और कर्तव्य के गहरे अर्थों को समझने का अवसर देती है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम दोस्तों।